देखो बाबू, फरवरी का महीना चल रहा है और जानबे कर रहे हो, तुम्हारे क्लास के चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो, कोई ना कोई इस लाइन में जरूरी जुड़ी है। तो उसके लिए एक बोले तो एक कविता भी मान सकते हैं। जैसे कि एक गया बंदा, बोले तो लड़का, और जाके लड़की के सामने कुछ जाके बोल दिया। आप समझ रहे हैं क्या बोल दिया होगा, हम उतना तो फ्रंटली नहीं बोल सकते हैं, समझिएगा। तो उधर से लड़की रिप्लाई की कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल बस दिन रात सपने सजोना चाहिए, और फ्रेंड जो ना हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्च और नखरों का बोझ ढोना चाहिए, और लब के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू होना चाहिए, और शादी को चलेगा कान्हा लूल्हा लंगड़ाबी पर, और शादी को चलेगा कान्हा लूल्हा लंगड़ाबी पर, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जिसके पास सरकारी नौकरी है उसी के पास अच्छी छोकरी है, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा पढ़ ले आज कि तेज हो जाए, तू पूरा कमजोर नहीं फिलहाल, तू पूरा कमजोर नहीं फिलहाल, कि तेज हो जाए, तू पूरा कमजोर नहीं फिलहाल, कि तेज हो जाए। ऐ गलते गलत है जो तू लिख रहा बाबू, अरे बोर्ड को देख समझता जा और लिखता जा बाबू, अरे सुनता जा फिलहाल, तू बस सुनता जा फिलहाल, ये तेज हो जाए, तू तेज हो जाए। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइवर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 10th का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसका सारा कॉन्सेप्ट हमने नोट्स वाले वीडियो में बताया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भाई कलम गायब हो गया, कलम यहाँ पे मिल गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। किसी एपी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? भाई एपी होता है A1 A2 A3 डॉट डॉट जाके एन में खत्म हो जाता है। इन सभी को क्या कहते हैं? इन सभी को अपन कहते हैं पद कहते हैं। किस नाम से जानेंगे बच्चों? पद। और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। एपी 8 से छोटी प्राकृत संख्याओं की सूची बनाइए। क्या ऐसा संभव है? प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? तो आप बोलिएगा 1 से शुरू होती है मान्यवर गुरुदेव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से बच्चों देखिए 8 तक तो आसानी से लिख दिए। 8 से कम कितनी है? छोटी बोली गई है तो 7 को है, जो कि सीमित है, जिसे हम परिमित एपी कहेंगे। अपरिमित उस एपी को कहते हैं बच्चों जो कभी खत्म नहीं होता है। ये तो खत्म हो गया इसलिए परिमित है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एपी दिया हुआ है, इसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर यानी डी को निकालना है। देखिए प्रथम पद यानी जो पहले संख्या आती है उसी को A1 यानी प्रथम पद हम लोग कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रथम पद हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? 3। और सार्वंतर के लिए A2 चाहिए। A2 का मान A1 के बाद होता है 1, और D बराबर फॉर्मूला हो जाता है A2 माइनस A1। और इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके अपन क्या निकालते हैं? सार्वंतर निकालते हैं। तो A2 का जो मान है बच्चों वो दिया है 1 माइनस 3, और इससे इसको घटाएंगे तो -2। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा -2। आप कैसे जानिएगा कि कोई एपी माइनस में है कि प्लस में है? ठीक है, उसका जो डी है माइनस आने वाला है कि प्लस आने वाला है? तो देखिए सबसे आसान आपको एपी देखना है। एपी अगर आगे जाके घट रहा है, आगे संख्या अगर छोटी होती जा रही है, तो डी का जो मान है बच्चों वो माइनस आएगा, और आगे अगर चल के वो बड़ी होती जाती है तो डी का मान क्या आएगा? प्लस आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4, इसमें डी का मान पॉजिटिव आएगा। 3 2 1, आप इसमें डी चेक कीजिए, नेगेटिव आएगा। डी का मान जो है नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से अपन प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? फिर से एपीएस सारवंतर पूछा गया। भाई हमें सारवंतर के लिए A1 चाहिए और A2 चाहिए, और डी को ऐसे निकाल देंगे A2 माइनस A1।
भाई -5 से माइनस माइनस +1 और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया बच्चों, -1 पहले आएगा, -1 माइनस माइनस, देखिए ब्रैकेट रख देते हैं, माइनस माइनस +5, देखिए एपी बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, इसीलिए डी का मान +4 आ गया है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न फिर से बोला है सारवंतर, हमें चाहिए A1 और A2। A1 देखिए पहला पद कितना दिया हुआ है 1/3, और A2 जो है 1/3 के बगल में देखिए 5/3, और D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। देखिए 5/3 को पहले लिख दीजिए और -1/3 को बाद में लिख दीजिए। भाई 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 ही होता है, तो 5 माइनस 1 इसको घटा देंगे तो 4/3, हमारा डी निकल के सामने आ चुका है। अब चेक करते हैं भाई 4/3 किस में है, तो 4/3 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, रूट वाला है, देखने में आसान लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो आंसर है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं A1 को √2 लिखेंगे, और A2 को क्या लिखेंगे बाबू, √8। अब देखिए √2 को तो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन √8 को तोड़ा जा सकता है। फिर से इसका आपको फैक्टर निकालना है, देखेंगे तो 2 4 8, फिर 2 दूना 4, फिर यहाँ से 2 1 कम 2। ध्यान से देखिए जोड़ा किसका बन रहा है भाई, 2 का, तो उस जोड़े में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बचता है, मतलब 1 और 2 का जोड़ा नहीं बच रहा है, जो जोड़े में ना हो उसको रूट के अंदर डाल दीजिए। यानी कहीं भी अगर √8 देखने को मिले तो उसको हम लिख सकते हैं 2√2। सबसे पहले जब भी इस तरह का रूट वाला प्रश्न पूछा जाए तो आपको तोड़ के देखना है क्या उसका रूट अलग हो सकता है, अलग होगा तो अलग करके आपको फॉर्म में लिखना है। तो देखिए बच्चों ये जो A2 है, इस A2 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। अब इसके बाद D निकाल देंगे, तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो यहाँ 2 को √2 हो जाएगा, माइनस 1 √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 को √2 में 1 √2 अगर घटा दें तो बचेगा 1 √2, या ऐसे मान सकते हैं भाई √2 को रुपया मान लीजिए, क्या मानना है, रुपया, तो ये हो जाएगा 2 रुपया, और ये हो जाएगा 1 रुपया, 1 √2 मतलब 1 रुपया हो जाएगा, तो 2 रुपया में 1 रुपया घटा देंगे तो 1 रुपया बचेगा, यानी 1 √2। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं भाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। फिर से सारवंतर है, सेम क्वेश्चन है, ये आप बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कहता है एक एपी है, सिर्फ 3 ही पद है। चलिए A1 का वैल्यू है 2, A2 का मान दिया है A, और A3 का मान दिया हुआ है 8। तो हमें पूछा गया है A का मान, ये A का मान क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, चूंकि ये एपी में है, तो एपी में है तो डी निकालते हैं। पहला डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो भाई A माइनस 2 हो जाएगा। दूसरा डी निकालेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2। ध्यान दीजिए A3 माइनस A2 भी डी का ही फॉर्मूला है, डी का ही रूप है। A3 का वैल्यू कितना है 8, और A2 का हो जाएगा A। अब चूंकि दोनों जगह डी है और ये डी आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों, बराबर हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी A माइनस 2 बराबर 8 माइनस A। माइनस A को इस पर भेजिए तो ये प्लस नियर दिखेगा, बोले तो प्लस A। अब बराबर इधर हो जाएगा 8 माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो +2, 8 2 मिलके 10, A मिलके 2 गो A, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, A का मान आ गया 5। अब इसमें ध्यान देना है, ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए D बराबर होता क्या है A2 माइनस A1। लगातार दो पदों को जब हम घटा देते हैं तो हमें D प्राप्त होता है। उसी तरह का D हम लिखना चाहें A2 की जगह A3 लेंगे तो इससे एक कम घटा दीजिए, एक कम घटाएंगे तो A2 घटा देंगे। अगला D लेना है A4 ले सकते हैं, एक घटा देते हैं A3 हो जाएगा। अगला D लेना है A6 लेते हैं तो इसके बाद कौन घटेगा A5। लगातार पदों को ही घटा के हम सारवंतर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए वही प्रश्न दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है भाई एक एपी है जिसका पहला पद A है और सारवंतर D है, तो nवां पद क्या होगा, एकदम ही आसान है भाई। an का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A1 प्लस n-1 इंटू D। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि A1 और A दोनों बराबर होती है, आपको जो लिखना है लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एपी 10वां पद पूछा गया है। देखिए 10वां का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए
जो दिया है उसको लिख देना। क्या दिया है भाई, देखिए इस एपी में पहला पद दिया है, तो पहला पद माने A1 8 दिया है, उसके बाद दूसरा जो पद है वो भी लिख दीजिए, वो दिया है 10। और जब ये दोनों हो तो डी निकाल लीजिए। तो डी का फॉर्मूला, आपको डी चाहिए ही इसी एपी को बनाने के लिए, तो ये 10 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 8, और इस तरह से हमें क्या दिखाई देगा, डी का मान 2 दिखाई देगा। अब हमें 10वां पद माने डायरेक्ट हम A10 लिख देंगे, डायरेक्ट A10। और 10 के अंदर कौन दिखाई देगा, तीसरा नेत्र खोलिए, A1 दिखाई देगा। 1 10 में घटा दीजिए तो 9 दिखाई देगा, 9 के संग डी को चिपका दीजिए, ये A10 का फॉर्मूला होगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम नोट्स में बताए थे, इसका बेसिक क्लास में बताया था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में देख सकते हैं या तो यूट्यूब में भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको मिलेगा एप्लीकेशन में। देखिए ध्यान दीजिए, A1 का मान जो है बच्चों वो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 और डी का मान हो जाएगा 2। तो ये 8 हो गया, 9 दूना 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको AN का फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। AN का मान नहीं दिया, ये n का मान है, n बराबर 10 है। तो A1 का वैल्यू देख लीजिए 8 है, प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 और d का मान फिर से 2। आप देखिए करके फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है, लिखने का सुविधा होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों AP 3 8 13। देखिए जब भी AP दिया है भाई, अब सबसे पहले आपको A1 लिखना है और A2 लिख देना है। A2 हो जाएगा 8 और उसके बाद D को फटाक से निकाल लेना है। A2 माइनस A1 ये हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर कितना दिखेगा 5। D निकाल लिए। अब हमें क्या पूछा गया है, पूरा कौन सा पद 78 है, क्या इस पद के साथ, इस संख्या के साथ कोई अक्षर लटका हुआ है। अगर कोई अक्षर लटका हुआ दिखे तो बच्चों वो होता है n का मान, और लटका हुआ ना दिखे तो वो होता है an का मान। यानी ये जो पद है ये an है, हमें निकालने के लिए बोला गया है। n बोला है ना, कौन सा पद 78 भाई, कितने नंबर पे 78 आएगा ये पूछा जा रहा है। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पे हम लोग 78 लिख देंगे, A1 के जगह पे हम लोग लिख देंगे बाबू 3 प्लस n कितना है, n हमें निकालने के लिए बोला गया n माइनस 1, और d के जगह पे हम लोग 5 लिख देंगे। 3 को इस पर भेजिए तो 78 माइनस 3 हो जाएगा, और इधर दिखेगा n माइनस 1। ध्यान रहे इस 5 को ब्रैकेट के अंदर में गुना नहीं करना, गुना करने से थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, जल्दी आंसर नहीं आता है, आपको डायरेक्ट करना है। 78 में 3 गया 75 और ये 5 इंतजार कर रहा है, तो बट्टे में ले आइए, इंतजार पूरा कर दीजिए। अब देखिए इंतजार इसका जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है बच्चों, 5 से काट देना है, 5 एकम 5 और 5 5 25 माने 15 5 75 हो जाता है। तो इस तरह से n का मान जो होगा बाबू वो आपका हो जाएगा 15 5 75 माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1। इस तरह से n का वैल्यू कितना निकल गया 16। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 पे, माने 16 नंबर A3 पे आपको क्या दिखाई देगा 78 दिखाई देगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों A का वैल्यू दिया है, बोलो तो A1, N का वैल्यू दिया, AN का वैल्यू दिया, D का मान निकाल लीजिए। सीधे हमको AN का फॉर्मूला पुट करना है। चलिए AN का पुट करते हैं। AN बराबर होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 और A सेम होता है, तो AN का जगह पे 0 रख देंगे बाबू। A1 के जगह पे A1 हमें निकालने के लिए बोला गया, हाँ नहीं A1 का वैल्यू बोले तो A माइनस 18 है, प्लस n के जगह पे अपन 10 लिख देंगे माइनस 1 और d को DA लिख देंगे, क्योंकि d पूछा गया है, d निकालना है। तो बाबू माइनस 18 जब आएगा तो प्लस 18 बन जाएगा, और यहाँ से 10 में 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा, उसके साथ d गुने में रहेगा चिपक के, और जब इसको हटाएंगे d को जुदा कर देंगे तो 9 कट जाएगा 18 से 2 बार में, और इस तरह से जो d का मान है बच्चों वो क्या दिखाई देगा 2। अब चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 2, तो ऑप्शन नंबर 4 है 2, यानी यही इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों A का वैल्यू दिया है, D का वैल्यू दिया है, N का वैल्यू दिया है, AN पूछा गया, सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो ये मैं होमवर्क देता हूं आपके लिए, आप कमेंट कीजिए बना के। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस बार कहा जा रहा है भाई एक AP है जिसका प्रथम पद 4 है, सारवंतर D है, तो दूसरा पद क्या होगा, हमें A2 पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले तो सारवंतर निकालने का फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या होता है A2 माइनस A1। अब देखिए क्या दिया है, A दिया मतलब ये A1 है, A1 का वैल्यू 4 दिया और D का वैल्यू दिया -3, तो A2 आसानी से निकल जाएगा।
सिर्फ फॉर्मूला पुट करना। भाई डी है, डी के जगह पे -3 लिख देंगे, A2 के जगह में A2 लिख देंगे क्योंकि यही निकालना है, और A1 के जगह पे 4 लिख देंगे। -4 को जब इधर भेजेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई किसका, साइन में -3 तो दिखेगा लेकिन इस बार में +4 दिखेगा। और इस तरह से A2 का जो मान देखेंगे बच्चों, 4 में 3 गया तो 1 हो गया, यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 से विभाज्य है। हमें पूछा गया 2 अंकों की कौन सी ऐसी संख्या है छोटी जो 3 से विभाज्य है। सबसे पहले आप बताइए 2 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है। आप बोलिएगा सर ये तो 10 से होता है। 10 से कहां तक जाता है बाबू, 99 तक जाता है। हमें छोटी संख्या पूछा गया, 10 क्या 3 का पढ़ा में आता है। आप बोलिएगा सर 10 तो नहीं आता है। तो चेक करते हैं, देखिए किस तरह से चेक किया जाता है। किससे भाग देना है, 3 से। हम 10 को ही देते हैं, बना देते हैं भाई ये संख्या कि जो 3 से भाग लगने वाली है। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब बताइए अगर हम 1 10 में घटा दे तो 9 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट, तो 9 बन जाएगा। और 9 3 से भाग लगता है लेकिन ये 2 अंक वाला नहीं है, हमें चाहिए इससे ऊपर। ऊपर क्या करेंगे बच्चों, 1 3 का पढ़ा में आता है क्या, नहीं आता। आप बोलिएगा सर इसमें अगर 2 जोड़ दें तो ये 3 बन जाएगा, और 3 3 से फिर कट जाएगा। 3 जो है 3 का पढ़ा में एक बार में आ जाएगा, यानी कट जा रहा है। तो कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, यानी 10 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाता है, और 12 जो 3 से है भाग लग जाएगा। और सबसे छोटी संख्या है 12 ही है जो 3 से विभाज्य हो गया। और बड़ी संख्या का बात करते हैं भाई 99 है, देख लीजिए 3 का पढ़ा में भाग लग जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इस बार बोला गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी, अरे ये तो दे दिया है भाई पहला दूसरा का प्रश्न। 3 अंकों की 2 अंकों का बोला जाता है 99, 3 अंकों का 3 गो 9, 4 गो का 4 गो 9, 5 गो का 5 गो 9। इस तरह से ये बहुत ही आसान, सोचिए ये सब मैट्रिक में आने वाला है। बोल जाइए इतना इजी नहीं देगा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। इस बार हमें संख्या पूछा गया। ये प्रश्न VVI है बच्चों, इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित। चेक करते हैं, अभी हम लोगों ने चेक किया भाई 10 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9 होता है, 1 बचता है, 1 में कितना जोड़ दें 2, यानी 10 में 2 जोड़ने से 12 हो जाता है, और पहली संख्या है। तो AP अगर हम लोग बनाते हैं बच्चों तो सबसे पहले 12 हो जाएगा, इसके बाद वाला पद हो जाएगा 15, इसके बाद वाला 3 जोड़ दीजिए, 3 3 जोड़ते जाना तो भाग लगते जाएगा। और इसको एंड सो ऑन अगर हम लोग कर दें बच्चों तो लास्ट में 99 है ना। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, 99 हो जाएगा, यानी 99 अंतिम संख्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये AP बन चुका है, और जब AP बन जाएगा तो हमें पहला पद को लिखना है, D को लिखना है। पहला पद हो जाएगा बच्चों 12, दूसरा पद हो जाएगा 15, और इस तरह से D का जो मान हो जाएगा A2 - A1, यानी 15 - 12 बराबर कितना हो जाएगा 3। और देखिए इसमें कोई नंबर चिपका है क्या, कोई लेटर चिपका है क्या, नहीं है, यानी ये जो है ये आपका AN का मान है। AN का मान कितना दिया है बच्चों 99। अब AN का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। AN का फॉर्मूला A1 + n-1 इंटू D हो जाएगा। AN का मान देख लीजिए कितना है 99, और A1 का जो वैल्यू है वो है 12 प्लस n निकालने के लिए बोला गया है, D का मान है 3। 12 को 99 से घटा दीजिए तो 12 में 99 चल जाएगा, सॉरी 99 में 12 जाएगा, और इधर बच जाएगा n-1 गुने 3। तो 12 को घटा देंगे तो इधर 7 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, यानी 87। 87 को 3 से भाग देते हैं तो n-1 हो जाएगा। और इसको लाल वाला कलम ले लेते हैं, लाल रंग का पेन लेने के बाद इसको काट देते हैं। 3 दूना 6, 3 नाम 27, 29 आ गया, -1 को भेज देते हैं, ये हो जाएगा 30। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। किसके बीच में, ये है 10 और 99 के बीच में। 99 को तो ले सकते हैं, तो इसके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं, तो 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। चलिए देखते हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। बहुत ही VVI प्रश्न आज लेके आए हैं। 15 विषम संख्याओं का योग। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। 15 विषम संख्या, सिंपल, पहले 1 आता है, फिर 3 आ जाएगा, फिर आपका 5, फिर 7, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11, फिर आ जाएगा 13, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा आपका 19, फिर हो जाएगा आपका 21। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 हो जाएगा, 13 हो गया,
14 हो गया, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 को भी सम संख्या लिख दिया। अब इसका योग पूछा गया, भाई इतना लंबा जोड़ना ही नहीं है, हम लोग को क्या करना है, A1 चाहिए। A1 का मान तो पता है, A1 का 1 है, A2 का मान 3 है, D निकाल लेते हैं भाई। A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंतिम पद देखिए, अंतिम पद कितना है, 29 है, यानी ये जो है an का मान है, an का मान 29, और an का फॉर्मूला पुट कीजिए। A1 का हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का फॉर्मूला क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा 29 बराबर A1 की जगह पे 1 प्लस n निकालने के लिए बोला गया, और d का जो मान है 2 हो जाएगा। एक इधर घटा देंगे, एक घटा देंगे तो 2 8 यानी 28, और इधर दिखेगा n माइनस 1 और गुने में 2, 2 से काट देंगे 28 को तो 14 बार में कट जाएगा, और -1 को इधर भेज देंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों n का जो मान है वो क्या दिखाई देगा, 15 दिखाई देगा। तो क्या 15 है, नहीं है। चलिए अभी हम लोग को पता चल गया n। अब इस n का प्रयोग करके हमें पूछा गया सभी संख्या को अगर जोड़ दें तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो जोड़ना है, यानी Sn का फॉर्मूला हम लोग को पुट करना है। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। बस इस फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे तो आसानी से हम सारी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। देखिए n कितना है, n हो गया 15, निकाल दिए, नीचे 2 हो जाएगा, a बोले तो A1 1 हो जाएगा, और an मतलब लास्ट पद कितना है, 29 है। चलिए तो ये हो जाएगा 15 और इधर हो जाएगा 30/2, 29 और 1 को जोड़ेंगे और नीचे 2 से भाग दे देंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 225। तो कह रहा है कि अगर 15 विषम संख्याओं को अगर जोड़ दें तो उसका आंसर कितना होगा। अब जोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट, या तो एपी का रूल लेके बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब कह रहा है 3 अंकों की प्रथम संख्या जो 7 से विभाज्य, भाई 3 अंक का है, 7 से विभाज्य करने के लिए बोला। 3 अंक का संख्या कहां से शुरू होता है, तो आप बोलिएगा सर 3 अंक तो 100 से शुरू होता है, कहां तक जाता है बाबू, 99 तक जाता है। चेक करते हैं क्या ये 7 से भाग लगता है, नहीं लगता है। चलिए देखते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देंगे, 7 एक कम 7, इधर बच जाएगा 3, ये 0, 7 4 28, ये 2, देखिए 2 घटा देंगे 98, 98 7 से कट जाता है, लेकिन 98 3 अंक का है क्या, नहीं है। 2 क्या कर देंगे, 7 का पढ़ा में चेक करेंगे, 2 तो नहीं कटता है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 5, 5 करने से 7, 7 का पढ़ा में 7 कट जाएगा, कितना जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, यानी 100 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 105 बन जाती है, और 105 जो है वो 7 से आसानी से भाग लग जाती है। पहला संख्या पता चल गया। चलिए अंतिम संख्या चेक कर लेते हैं, अंतिम 99 देख लेते हैं। 7 से 7 एक कम 7, 2 हो जाएगा, 7 चौका 28, फिर 1 हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 बच जाएगा। क्या 5 भाग लगती है, नहीं। अब इसमें जोड़ देंगे तो देखिए 4 अंक का हो जाएगा, तो इसमें घटाना होगा। तो 999 में अपन क्या करेंगे बच्चों, 5 को शेषफल को घटा देंगे तो 994 दिखेगा, और ये 7 से भाग लगेगा। तो हमारे पास संख्याएं पता चल गई भाई, एक हो जाएगा 105 और दूसरा हो जाएगा 994। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तो प्रथम संख्या हो जाएगा 105, फिर इसके बाद 7 जोड़ दीजिए 112 हो जाएगा, फिर 7 जोड़िए 119 हो जाएगा, डॉट डॉट करके इसका जो एपी है 994 एपी बना दिए। ऑप्शन देखिए हमें क्या बोला गया है कि कौन सी संख्या है, प्रथम संख्या पहली। देखिए 107 भी दे दिया है, आप सोचिएगा भाई 107 दे के उड़ा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या होगा पहली संख्या 105, कैसे किए पूरा तरीका बता दिए। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। चलिए अभी बनाएं। पहला संख्या पता चला 105, दूसरा हो जाएगा 112, तीसरा हो जाएगा 119, और ये कहां जाके खत्म होगा बच्चों, ये खत्म होगा 994 में। अभी हम बताएं ना। चलिए इसको बनाते हैं। हमें चाहिए A1, A1 का वैल्यू है 105 और A2 का जो वैल्यू है 112, और D तो हम आसानी से लिख सकते हैं, D का मान कितना है 7 है, घटा के देखिए। और ये 994 किसका है, इसके साथ कोई लेटर नहीं चिपका है, लेटर चिपका है तो n का मान, और लेटर ना चिपका रहे तो हो जाएगा an का मान। तो चलिए चेक करते हैं, an का फॉर्मूला पुट करते हैं। इसके लिए अपन लेके आएंगे, अरे बेटा चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको हम बता दिए, हमें चाहिए A1, A1 हो जाएगा 105, D तो पता ही है, D है 7, और an का वैल्यू है 994। तो an का फॉर्मूला हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 994। A1 का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, और d का मान गुने में 7 हो जाएगा। 105 को घटाते हैं
994 में 105 को घटा देते हैं और इधर हो जाएगा n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी हो जाएगा, n-1 इंटू डी। ध्यान से देखिए, इधर बचेगा n-1 इंटू 7, घटा देते हैं, घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 8, 890 और 7 से भाग देते हैं, इधर बचेगा n-1। जब इसको काटेंगे बच्चों तो क्या दिखाई देगा, 7 एकम 7, तो इधर 7 दूनी 14, 4 7 7 49, यानी 127। 127 में अगर 1 जोड़ दें बच्चों तो n का वैल्यू हो जाएगा, यानी 128। माने 128 ऐसी संख्याएं हैं 100 और 99 के बीच जो 7 से विभाजित है। तो चलिए देखते हैं, 128 है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कौन सा पद का बात किया जा रहा है, 17। तो 17 को कैसे दिखाइएगा, A17। अब बोला 10वां, इसका 10वां पद यानी A10 कितना ज्यादा है, तो अब बोलिएगा सर यहाँ पे लिखा है 7 ज्यादा, बस लिख दिए, सारवंतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले अपना तीसरा नेत्र खोलना है, तीसरा नेत्र खोलना है और A17 के अंदर आपको दिखाई देना चाहिए A1 प्लस 16D। 1 जैसे दीजिएगा 1 घटा दीजिए 17 में, 16 बचेगा, D दे देना है। फिर A10 के अंदर आपको दिखाई देगा A1। देखिए सभी पद के अंदर A1 होता है, बस आपको देखना है, तीसरा नेत्र को खोलना है, उसको जगाना है। तो A1 इसमें घटा दीजिए 10 में, तो बचेगा 9, 9 के साथ D चिपका हुआ रहेगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 7। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों साइड A1 पॉजिटिव साइन में है, कट जाएगा साइन सेम होने से। 16D लिख देते हैं, 9D को इधर ले जाते हैं, -9D हो जाएगा, बराबर इधर क्या दिखेगा बच्चों, 7 दिखाई देगा। 16 में 9 गया, तब बोलिएगा सर 7D, इधर 7। अब चलिए हम 7 7 हो गए हैं भाई, इधर भी 7 उधर भी 7, तो हटा दीजिए, तो D का मान कितना पता चला, 1। यानी ये जो प्रश्न का उत्तर है उसका सारवंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों, इस बार भाई एपी दे दिया, जब भी एपी देगा आपको करना क्या है, प्रथम काम, प्रथम बोले तो सब सर्वप्रथम आपको लिखना है A1 का वैल्यू, फिर A2 का वैल्यू, फिर आपको लिखना है D का मान। तो ये हो जाएगा 8 - 3 यानी 8 - 3 यानी हो जाएगा 5। बोला है अंतिम पद से 20वां, माने पीछे से 20 नंबर पे क्या होगा, आगे से 20 नंबर नहीं पूछा जा रहा है, पीछे से। तो हम एपी को ही उल्टा कर देते हैं, ठीक है, एपी को उल्टा करते हैं। चलिए एपी को उल्टा लिखते हैं भाई, 253 पहले हो जाएगा, उल्टा लिख रहे हैं। 253 के बाद कितना घट रहा है, 5, तो ये 5 घटा दीजिए, 248 हो जाएगा। फिर 5 घटाइए तो 243 हो जाएगा, एंड सो ऑन। कहाँ जाएगा भाई, ये 13 8 3 पे खत्म हो जाएगा। एपी को रिवर्स कर दिए, और रिवर्स कर दिए, पीछे से बोला था 20वां पद, हम आगे से 20वां कर देंगे उल्टा करने के बाद, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। A1 का जो वैल्यू है बच्चों वो हो जाएगा 253, A2 का जो मान है वो हो जाएगा 248, 248, और D का मान चेक कीजिए तो पता चलेगा भाई 248 में से अगर माइनस कर दें 253 को, तो ये देगा -5। और ये जो है अंतिम पद यानी ये जो दिया है बच्चों, ये AN का वैल्यू 3 दिया है। फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, AN बराबर होता है A1 प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा। AN का जो मान है बच्चों वो क्या दिया है, 3 दिया है। A1 का 253 है, प्लस n-1 20वां पद बोला है ना, तो इस बार हमें n दिया हुआ है, 20वां पद ज्ञात करें। चलिए हमें तो क्वेश्चन में सारा चीज दिया हुआ है, हम डायरेक्ट 20वां पद निकाल लेते, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। A20 बराबर क्या होता है बच्चों, A1 प्लस 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 99D। एकदम आसान तरीका से करते हैं, ठीक है। A1 का मान देखिए, A1 का मान कितना है 253 प्लस 19 का 19, और D का मान अभी निकाल दिए, कितना है -5, तो 253 हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस हो जाएगा, 19 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 95। अब इसको घटाते हैं तो हमारे पास 253 है, 95 घटा देंगे, 13 में 5 जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा, 14 में 9 जाएगा, तो आपका इधर 5 हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, यानी 158। 158 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब पीछे से 253 से 20वां पद अगर देखें तो क्या नजर आएगा,
नजर आएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।